हरे विष्णु। श्रावण की महीना शुरू हो चुकी है और इस महीना में व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए आज आप जानेंगे कामिका एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस एकादशी का महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शुरू हो जाएगी। 30 जुलाई 4:44 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को दोपहर के बाद 3:55 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार के लिए सूर्य उदय के बाद से तिथि की गणना होती है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई को ही सावन माह की पहली एकादशी मानी जाएगी। आइए जानते हैं सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 31 जुलाई 2024 बुधवार को सूर्योदय होगा 6:01 से सूर्य अस्त का समय रहेगा 7:05। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:24 से 5:12। अमृत काल सुबह 7:02 से 8:37 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। ध्यान रहे राहु काल में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। वहीं सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार दोपहर 3:56 पर। वही द्वादशी तिथि का समापन होगी 1 अगस्त को गुरुवार दोपहर को 3:29 तक। कृपया आप सारी तिथि नोट कर ले ताकि आपका व्रत करने में आसान हो। शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा प्रातः काल यानी सुबह में करने की मान्यता है। इसलिए 31 जुलाई को सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:23 के बीच भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करना शुभ रहेगा। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी पापों को उसके वर्तमान जीवन के साथ साथ पिछले जन्मों से भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा भी यह एकादशी पितृदोष को भी दूर करने में मदद करती है। यदि कोई हो इस दिन भक्त भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते हैं। कामिका एकादशी वैष्णवों के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि यह चतुर्मास के दौरान मनाया जाता है जो कि 4 महीने की शुभ घड़ी है जो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस एकादशी के व्रत की विधि दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत को रखने वाले साधक को स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल एवं नैवेद्य का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। ध्यान रहे जब भी आप विष्णु भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर दीजिएगा। व्रत रखने वालों को एकादशी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करें। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अगर रात में जागरण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसे वैष्णव कामिका एकादशी भी कहा जाता है, पर उपवास करना सभी वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है। वे एकादशी पर अनाज खाने से पूरी तरह से परहेज करते हैं और केवल पानी, फल या डायरी उत्पादियों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त वैष्णव कामिका एकादशी पर पूर्ण उपवास रखते हैं। कामिका एकादशी का व्रत एकादशी से उठने के समय से शुरू होता है और द्वादशी तक सूर्योदय के समय तक जारी रहता है। इस व्रत के पालनकर्ता श्री भगवान कृष्ण के सम्मान में पूरी रात जागरण करना चाहिए। कामिका एकादशी पर भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं।
आइए अब जानते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन रहेगा। सूर्योदय सुबह रहेगा 6:01 और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:04। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:25 से 5:13। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी हरिवासर समापन का समय होगा 31 जुलाई 2024। हरिवासर समाप्त होगा 31 जुलाई 2024 बुधवार रात 9 बजे तक। ध्यान रहे आप हरिवासर का समय भगवान का पूजा अर्चना या विष्णु भगवान का जाप जरूर करें। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त का समय होगा 1 अगस्त को 2024 गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। ध्यान रहे आप इसी बीच 6:01 से 9:50 के बीच ही आप अपना व्रत का पारण कर लें। उपवास खोलने से पहले आप श्री हरि को फल, मिठाई और हलवा का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे श्री हरि को आप भोग चढ़ाते समय तुलसी पात्र जरूर डाल के चढ़ाइए। उसके बाद आप स्वयं तुलसी पात्र ग्रहण करिए और व्रत का पारण करिए। उसके बाद आप स्वयं भी जो हरि को आप चढ़ाते हैं वो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। ना व्रत पारण करेंगे इस दिन गुरुवार के दिन है। अगर आप गुरुवार का भी व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे एकादशी का व्रत पारण के बाद आप गुरुवार का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत पारण का समय आप तुलसी पात्र, जल और मौसम्बी का फल खाकर आप गुरुवार का व्रत फिर से कर सकते हैं। तो एकादशी के पालन का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधनाओं से संकल्प होना और श्रीमद् भगवत पढ़ना और कृष्ण कीर्तन का जाप करना है। वैष्णव कामिका एकादशी पर भगवान के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्त शाम को भगवान विष्णु के मंदिरों में भी जाते हैं और दिन के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। विशेष अभिषेक और पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और भगवान को चढ़ाया भी जाता है। इस एकादशी के दिन पवित्र तुलसी दल वृक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर तुलसी के पेड़ के दर्शन करने से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं और देवी तुलसी जी का पूजा करने से सभी शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करना अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह व्यक्ति पितृदोष से भी मुक्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अंत अपने अपराध की क्षमा याचना ब्राह्मण की संस्कार उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्राह्मण हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसे मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वो स्वयं कर रहे थे तो तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा देने लगे। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ये रहा आज की जानकारी।
मेरी आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।